जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो है यूकेपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। और सीरीज को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। एग्जामिनेशन आपका बेहद नज़दीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, या सीधे रूप से नहीं मिलेंगे तो इनडायरेक्टली मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको फॉलो करना ज़रूरी है। देखते हैं। देखिए, यूरोप में राइन नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होता है कि सही पूछा गया है या सही नहीं, ठीक। तो ये नॉर्दर्न जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जर्मनी में बेसिकली देखेंगे नॉर्दर्न एरिया में ट्रेड के लिए काफ़ी यूज़ होती है ये रिवर, ठीक है। और रॉटरडैम एक जो है इंपॉर्टेंट डैम है, तो जहाँ पे ये रिवर का एक तरीके से कह लीजिए मुहाना है ना, इसी नदी का, उसके वहाँ पे स्थित है। तो ये भी ठीक है, इसको प्लीज़ मैप पे एक बार लोकेट कीजिए, ठीक है। दोनों चीज़ें ठीक हैं। इसमें से देखिए कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है। कुछ एनिमल हमारे पास हैं, उसकी ब्रीड लिखी हुई है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। काऊ, गोट, बफेलो, ठीक है। गिर प्रजाति जो है ये गाय की ही होती है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है देश तथा उसकी मुद्रा का कौन सा युग्म गलत है। तो मालदीव जो हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ पे मालदीवियन, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं रुफिया, है ना, जैसे अपना रुपया है ना, तो वहाँ पे ये चलता है। अगला है बहरीन की राजधानी इसमें से कौन सी है, ठीक है। तो मैप पे लोकेट कीजिएगा इसको भी, और इसकी कैपिटल है मनामा। नेक्स्ट है देश तथा राजधानी का कौन सा युग्म फिर से सही नहीं है। तो यहाँ पे पेरू जो है ना, यहाँ पे एल्बूजा लिखा, ये गलत है, इसका होगा लीमा। नेक्स्ट है लौह अयस्क के क्षेत्र सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार आदि किस राज्य में स्थित है। तो आयरन ओर के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कह लीजिए साइट्स हैं, और ये सारे लोकेटेड हैं उड़ीसा में, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है निज़ाम एवं मराठों के बीच खरदा का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें भी पूछी जाती हैं। देखिए अराउंड 1795 के आसपास की बात है ये। तो ये जॉन शोर का टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें जो ये हैदराबाद के निज़ाम्स थे, इनकी हार हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के पश्चात लाहौर की संधि किस वर्ष में हुई थी। एंग्लो सिख वॉर फर्स्ट जो है, इसके बाद ये ट्रीटी साइन हुई मार्च 1846 में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल के दौरान नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए, अगर इनका शासनकाल का टाइम पीरियड आपको पता है तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। 1872 से 1876 के मध्य ये शासनकाल है। अब इसमें क्या है कि जो सेकंड ये आपका अफगान वॉर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर का टाइम पीरियड है 1878 से 1880। तो जाहिर सी बात है ये इनके शासनकाल का नहीं है, ठीक। तो ये ऑड हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय प्रदेश या जो जलवायु प्रदेश नहीं है। देखिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से रीजन्स विश्व में पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो ये भूमध्य सागरीय, वैसे जो भूमध्य सागर है उसी से नाम डिराइव हुआ है। तो है क्या कि देखेंगे मैप पे 30 से 40 डिग्री जो नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के एरियाज हैं, है ना, इनके बीच में इस टाइप के क्लाइमेट पाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ के आसपास जो कंट्रीज होंगी, अब इन ऑप्शंस में क्या है, साउथ वेस्ट ब्राज़ील जो है ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाएगी। इसकी विशेषता जैसे कई बार पूछ ली जाती है, तो क्या होता है कि
इसमें जो प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश होती है इन प्रकार के जलवायु के क्षेत्रों में वो मोस्टली विंटर्स में होती है ना। और जो दिन की अवधि होती है वो काफ़ी वार्मर होती है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कंडीशंस हैं, थोड़ा चाहें तो डिटेल में इसको देखिएगा। मोस्टली जो ये एरिया आपको मतलब कह लीजिए वेल डेवलप्ड ये क्लाइमेटिक टाइप देखने को मिलेगा वो सेंट्रल चिली के रीजन में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि स्टेपी टाइप की जो क्लाइमेट है वो कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इसका मुख्य जो विस्तार आपको मिलेगा ट्रॉपिकल रीजन में और पोलर रीजन में, ठीक है। तो जैसे साइबेरिया और इक्वेटोरियल रीजन यहाँ पे दो ना मिल गया हमें। तो टेम्परेट जो ग्रासलैंड के एरियाज हैं इसको मैप पे लोकेट भी कीजिएगा, यहाँ पे स्टेपी जलवायु नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं तथा उनसे संबंधित कुछ राज्य हैं, उसके बारे में देखिए कौन सा युग्म गलत है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। तो जो है आदिलाबाद बेसिकली आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तेलंगाना का पार्ट है, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। अहमदनगर, यवतमाल तथा चंद्रपुर नामक चूना पत्थर के खनन केंद्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जो स्थल हमने इस वीडियो में भी देखे जो मिनरल से संबंधित है ये पूछे जाते हैं। तो ये ये हमारा जो ये लाइमस्टोन है इसके सेंटर्स हैं और ये लोकेटेड हैं किसमें, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा, है ना, फिस्कल जो डेफिसिट हम पढ़ते हैं बजट के रेफरेंस में, उसके बारे में देखिए कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि यदि सरकार की कुल प्राप्ति तथा कुल व्यय इसका संतुलन नकारात्मक हो, यानी कि आप जितना खर्च कर रहे हैं और उतना कमा नहीं पा रहे हैं, यानी कि उतनी प्राप्ति आपकी नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपका जो बजट है वो नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि आपको घाटा हो रहा है। तो यही क्या है, राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो ये सही बात है। सेकंड है कि ये अवधारणा जो बजट के रेफरेंस में हम यूज़ करते हैं, तो भारत में ये वित्तीय वर्ष 97-98 से इसको फॉलो किया जा रहा है। तो दोनों बातें ठीक हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर मयूर की आकृति मिलती है, यानी कि मोर, पिकॉक जो होता है। तो पिकॉक और ये गरुड़ और कार्तिकेय ये तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, ये वाले आकृतियाँ मिलती हैं कुमार गुप्त के जो सिक्के उन टाइम पे चलते थे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणा पथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है। भारत का मैप आप देखेंगे तो लगभग बीच से हमारे गुजरती है नर्मदा, ठीक है। तो इसी को बताया है कि जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है वो आर्यावर्त हो गया और जो साउदर्न वो दक्षिण, है ना। तो ये बताया है किसने, राजशेखर ने। किस नदी के बारे में, नर्मदा। अगला है देवी चंद्र गुप्तम किसके द्वारा रचित एक संस्कृत का नाटक है। इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं, इनको ध्यान से याद करके रखिएगा, पूछ ली जाएंगी। इसके राइटर हैं विशाख दत्त, है ना। जैसे मुद्रा राक्षस से काफ़ी फेमस पुस्तक है इनकी। नेक्स्ट है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इनकी नई डेफिनेशन आई थी 1 जुलाई 2020 से, ठीक है। तो अब है उसी परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम, यानी कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं इंडिया में ऑपरेटिंग, तो उनकी मशीनरी या उपकरण में निवेश की राशि अधिक से कितनी से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है माइक्रो इंडस्ट्री के रूप में होने का, तो मशीनरी या फिर इक्विपमेंट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हमारा 1 करोड़ से अधिक ना हो और टर्नओवर एनुअल जो है वो 5 करोड़ से अधिक ना हो, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हाउ टू पे फॉर वॉर, ये पुस्तक किसकी है। तो काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग, अभी हमने जैसे माइक्रो का देखा तो अब स्मॉल पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टर्नओवर का अमाउंट पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे अभी ये देखिए इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी और टर्नओवर, तो माइक्रो का था 1 करोड़ और 5 करोड़, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल में 10 करोड़ का जो है ये होता है इन्वेस्टमेंट मशीनरी इक्विपमेंट में और टर्नओवर 50 करोड़। और फिर इसी में जैसे मीडियम का भी बात कर लेते हैं, तो मीडियम में क्या होता है कि यहाँ पे इक्विपमेंट और मशीनरी में 50 करोड़ का होना चाहिए और टर्नओवर जो है 250 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है भानु अथैया जो कि ऑस्कर पाने वाली, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, पहली भारतीय महिला है। इनको किस योगदान के कारण ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। काफ़ी फेमस अवार्ड है और जो है काफ़ी पहले ये मिला था, एक तरीके से जीके के फैक्ट के रूप में हम देखेंगे। अराउंड 1980s में इन्हें अवार्ड मिला था, ठीक है। और ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, ठीक है। अब तो हालांकि डेथ हो गई इनकी, तो फिलहाल ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है रामन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड एक ये भी है। और कम्युनिटी लीडरशिप के लिए जो है एक तरीके से 1958 में मिला था ये विनोबा भावे जी को, ठीक है, ऑप्शन सी। 2 स्टेटमेंट है हमारे पास, उसमें से गलत को देखना है, बहुत ध्यान से देखिए, यही चीज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी होती है कि सही पूछा गया है या फिर गलत। तो पहला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग 50% था। तो इंडिपेंडेंस के टाइम आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के आज भी देखेंगे कृषि का क्षेत्र का योगदान जो है काफ़ी है। फिलहाल हमसे ये पूछा गया स्वतंत्रता के समय का, तो मोर देन 50% के आसपास ही था ये, है ना, तो ये ठीक है। और कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है, तो आज भी ये बात सही है कि अनऑर्गेनाइज्ड है ये, है ना। तो दोनों बातें हमारा ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी को चुनेंगे क्योंकि गलत कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र में किया गया संस्थागत सुधार है ना। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एक तरीके से देखा जाए तो एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, इसको मान सकते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये भी, म्यूजिक में देते हैं इसे, ठीक है। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ मतलब देश के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स को देखना है, उत्तराखंड में भी हैं अगर तो देखना है, ठीक है। तो इसमें जो ये अमनगढ़ है ना, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। इसमें देखें गलत युग्म हमें चुनना है, पुस्तक है और लेखक का नाम लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो इसमें रास पंचाध्यायी चंद बरदाई यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है। ये जो है नंद दास इसके लेखक हैं। एक पृथ्वीराज रासो करके पुस्तक है, चंद बरदाई का नाम उसके साथ आता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसमें से किससे संबंधित है, तो ये बेसिकली दूसरा नाम किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का, ऑप्शन बी, ठीक है। एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में हम कई बार इसको यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है किसका, लाइम और कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। केमिकल फार्मूला भी कई बार पूछते हैं, CaOCl2। नेक्स्ट है अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, तो लोधी डायनेस्टी में जो है दौलत खान था, है ना, ऑप्शन डी। तो इसको काफ़ी कह लीजिए बैडली एक तरीके से इंसल्ट किया था इब्राहिम लोधी ने, ठीक है। तो उसी के एक तरीके से बदला या एरोगेंस के रूप में, है ना, इब्राहिम लोधी से जो हुआ, तो इसने इन्वाइट किया बाबर को इंडिया पे इन्वेड करने के लिए। और उसके बाद आप जानते हैं कि पानीपत की बैटल होती है ना, बाबर और इब्राहिम लोधी की, तो इसमें ये जीतता है और फिर वहीं से मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है 1526 में, ठीक। तो ये थी पूरी बात, ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चंस को देखें, अगर कुछ पूछे गए होंगे तो उसको कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। हमारे ग्रुप्स अभी भी चल रहे हैं, पेड ग्रुप्स, या फिर टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट करना चाहें या फिर पेड क्विज अगर प्रैक्टिस करना चाहें, 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इन सब के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन को, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।